नमस्कार बच्चों आज हम आपको सूरदास का पद पढ़ाने जा रहे हैं। इस पद में गोपियों और उद्धव का संवाद है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम कृष्ण के आने का इंतज़ार कर रहे थे लेकिन वे नहीं आए और आपको भेजकर ये ज्ञान योग की बातें संदेशा भिजवा दिया, तो हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई, हम कह नहीं पाए। आते हैं टॉपिक पे अपने। मन की मन ही माँझ रहे। माँझ का अर्थ होता है भीतर। हे उद्धव, मेरे मन की बातें मन में ही रह गई, मेरे मन की बातें मन में ही रह गई, कहिए जाए कौन पर उद्धव। हे उद्धव, कहना तो हम बहुत कुछ चाहते थे, कृष्ण आएंगे और उनसे हम कहेंगे, लेकिन ना ही परत कही अब हमसे कहा, परत कही नहीं कहा जाएगा। तो हे उद्धव, कहना तो हम बहुत कुछ चाहते थे लेकिन अब हमसे कहा नहीं जाएगा। यूँ कह लीजिए कि अपने मन की बात हम उद्धव को उचित पात्र नहीं समझते हैं। हम सिर्फ अपने कृष्ण के सामने ही अपने मन की बात कहना चाहते हैं और किसी के सामने अपने मन की बात नहीं कहना चाहते हैं। आगे देखिए, अवधि आसार आस आवन की। हे उद्धव, उनके आने की आशा में, उनके आने की आशा का आधार बनाकर हम गोपियां इंतजार कर रही थी। तन मन बिथा सही, उस इंतजार में, उस उम्मीद में तन मन हर प्रकार से विरह व्यथा को सह रही थी। वे आएंगे, हमारे दुख दूर होंगे, लेकिन कृष्ण नहीं आए। आगे देखिए, अब इन योग संदेशन सुन। आप ये जो योग साधना, गोपियां कहती आप ये जो योग साधना की बात कह रहे हैं, इसको सुन करके तो ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि विरहीन विरह दही, जो कुछ उम्मीद थी हम तो ऐसे पहले से ही तो हमारा तन मन विरह व्यथा में जल रहा था। अब आपने जो बता दिया कि कृष्ण नहीं आएंगे, योग साधना की बातें कर दी आपने, इस सब को सुन करके हमारी विरहाग्नि और जलने लगी, अर्थात हम जो विरह व्यथा में जल रहे थे वो और तीव्र हो गई। आगे देखते हैं, चाहत हुती गुहारित। गोपियां कहती हैं कि चाहत हुती गुहारित उड़ते धार गई। चाहत हुती, जिससे मैं चाहती थी, यानी जिससे मैंने उम्मीद किया था, गुहारित कि वो हमारी रक्षा करेंगे, हमारी मदद करेंगे, हम जो विरह की अग्नि में जल रहे हैं वो आकर के हमको इससे उबारेंगे, और वे ना आकर के उड़ते धार बही, वे ना आकर के मेरी विरहाग्नि को और बढ़ा दिया, यहाँ तो उल्टी गंगा बहने लगी। अर्थात हम जिससे उम्मीद किए थे वो मेरी मदद करेंगे, वो हमारे दुख का कारण बन गए, वो कृष्ण ही हमारे दुख का कारण बन गए। आगे देखिए, सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर्यादा ना लही। मर्यादा का अर्थ होता है मर्यादा। मर्यादा जो है ब्रज भाषा है। सूरदास के इस पद में ब्रज भाषा का बच्चों प्रयोग किया गया है। तो मर्यादा का खड़ी हिंदी में हम कहते हैं मर्यादा। मर्यादा का अर्थ होता है कि वचन पालन करना। तो गोपियां कहती है कि कृष्ण ही प्रेम का उल्लंघन किए, कृष्ण ने अपने वचन का पालन नहीं किया, उन्होंने हमारे प्रेम का उल्लंघन किया, तो मैं कहाँ तक सहूं। क्यों मर्यादा न लही और सूरदास अब धीर धरे। सूरदास जी कह रहे अब धैर्य कैसे धारण करूं। गोपियां कहती हैं हे उद्धव, अब धैर्य कैसे धारण करूं। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने प्रेम का उल्लंघन किया है, प्रेम का वचन नहीं निभाया। प्रेम के बदले में प्रेम मिलना चाहिए, लेकिन कृष्ण ने प्रेम के बदले में योग साधना की बातें कह दिया, योग साधना का संदेश भिजवा दिया। तो ये कहाँ तक मैं धैर्य धारण करूं, अब आप ही बताओ।
तो बच्चों, हमने आपको ये पाठ पढ़ाया। इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और वियोग श्रृंगार का रस का प्रयोग किया गया है और सरल शब्दों में कह लीजिए कि माँ अक्षर कई बार आया है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। आ अक्षर कई बार आया है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद।